हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, ये वीडियो आपके मिड टर्म के जो 28 तारीख को मैथ्स का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। बस आपको ध्यान से सुनना है किस तरह के आपके कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है और जो खतरनाक मटेरियल होता है जो सीबीएसई पूछती है बार बार वो मटेरियल है। तो आप लोग के सामने देखो ये ब्लैंक बोर्ड दिख रहा होगा, बट ध्यान रखना सबसे पहले आपके जो पेपर आए, सैम्पल पेपर आए, आपने उसमें से क्वेश्चन देखा होगा सैम्पल पेपर में किस तरह से हैं। उसी में से मैंने सारे सैम्पल पेपर एनालाइज करने के बाद सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन किए और उसी बेस पे जो भी पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस में मैंने उससे भी एनालिसिस किए। मैंने अपने किताबों से एनालिसिस की, सारी तो सारी उसी से क्वेश्चंस हैं, बट वो जो किताब है अभी अवेलेबल नहीं है, लास्ट टाइम सॉर्ट आउट हो गया था। तो प्लीज़ भाई आप लोग को ध्यान से सुनना है जो मैं यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ। आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पेज पे लिख लिए। आप लोग को क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे रीड करूँगा ना, वो आपको जब मैं इसे अपलोड करूँगा उस टाइम मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख जाएगा और इधर मैं सॉल्यूशन कर दूँगा। टाइम बचाने के लिए सबसे बेहतर उपाय यही था और कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा, क्योंकि इस पर देखो लिखूँगा मिटाऊँगा तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, इसमें आपका भी टाइम जाएगा और मेरा भी। तो इसीलिए मैंने ये सोचा आपके सामने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पेज पर नोट डाउन करके आपके सामने एक्सप्लेन कर देंगे और सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखो मेरे भाई, आप लोग को ध्यान से सुनना है बढ़िया तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए। आपको पर्टिकुलर ये इस टाइप के क्वेश्चंस करके चले जाओगे तो आप सोचो उस चैप्टर में बहुत बढ़िया से, भले नंबर चेंज होके आएगा बट आप कर लोगे। देखो कैसे, मैं आज पहले चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। जो आपके सामने एक चीज़ बताऊँ, चैप्टर नंबर सिस्टम में तो आपको कैसे दिख सकता है ये क्वेश्चन। मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो देखो एक एक नंबर में चाहे 2 क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, ठीक है, ये बड़े भी हो सकते हैं, या 4 नंबर का एक भी हो सकता है और 4 नंबर का ये क्या हो सकता है, केस बेस्ड भी हो सकता है। तो ये भी चीज़ें याद रखना, ये केस बेस्ड हो सकते हैं, ठीक मेरे भाई। तो ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, केस बेस्ड का हो सकता है और जो इंपॉर्टेंट बनता है वो मैं अभी करवा रहा हूँ। आप लोग के सामने सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग डालना, पहला हेडिंग डालना यहाँ पे, कि पहला क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि यहाँ पे HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर उसका HCF एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का HCF निकालना है। अब ध्यान सुनो, ये आपके सैम्पल पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए। मेरे भाई ये बताओ कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, किसकी बात करता हूँ यहाँ पे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो आपको पता है क्या होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बताओ आप लोग कमेंट करके बताना, मैं तो बता ही दूंगा। क्या आप लोग को इससे पहले पता थी कंपोजिट नंबर। और मैंने एक चीज़ और बताऊं, जो चैप्टर नंबर 1 मैंने डिटेल में, अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन से डिटेल में करना है प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, वहाँ पर डिटेल में एक एक वर्ड बता रखे। अगर वो कर लोगे तो उस चैप्टर से कभी बाहर पेपर नहीं जाएगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है मेरे भाई 4, कितना होता है, 4 होता है, ध्यान सुनना। फिर कह रहा है यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको तो पता होगा प्राइम नंबर, मैंने बहुत बार इसे डिस्कस भी किया, आप लोग को वैसे भी पता होगा। तो चलो ये हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया। ये बात तो यहीं पे सेटल हो गई। तो हमें पता चल गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 और प्राइम नंबर 2। इसके कह रही हैं HCF निकालो, HCF। तो अब क्या दिक्कत है, ये लो यहाँ पे ये 2 है, 2 का अलग सेपरेट कर लिया, 4 का मैंने अलग सेपरेट कर लिया। 2 से ये 1 टाइम्स में चला गया, 2 से करते हैं इसे 2 टाइम्स में, 2 से ये 1 टाइम्स में। इतनी बातें समझ आ रही है आपको। इसमें क्या कर सकते हो, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट क्या है, अगर मैं 2 की बात करूँ तो यहाँ पे 2 हो रहा है, 2 की पावर ये। अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो 2 की पावर क्या हो रहा है यहाँ पे, 2। तो ये बात समझ आ रही है आपको कैसे बना। आप जानते हो ये 2 है, ये 2 × 2 है, तो आप इनमें से क्या कॉमन निकलते हो, 2, क्योंकि इसका भी 2 सबसे हाईएस्ट है, इसमें भी 2 सबसे हाईएस्ट है, कॉमन भी 2 है। तो इनका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2। ये हो गया आपके सामने आंसर। तो इस तरह के बच्चों वाले क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके सामने हैं। तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन समझ आया। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर। ऐसे 2 नंबर मैंने करवाए बहुत बार, जिन बच्चों ने अगर कुछ पहले से अगर अटेम्प्ट किया है तो आप लोग बताना कि द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर। ऐसे 2 नंबर हैं जिसके LCM भी है और HCF भी है, ठीक है भाई। कह रहा
9 एंड 360, मतलब पहले जो आया, पहले HCF आया है, फिर LCM आया, 2 नंबर है, एक 9 है, एक 360 है रिस्पेक्टिवली। कह रहा 1 नंबर इज 45, राइट द अनदर नंबर। कहने का मतलब हो गया आपके सामने कि दूसरा ये है, कह रहा है यहाँ पे HCF एंड LCM, यहाँ पे आपके सामने HCF एंड LCM ये दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, इज 9 एंड 360। ठीक भाई, कह रहा है HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर, ये ऐसे 2 नंबर होंगे, ठीक है, जो कि 9 है, इसका HCF और LCM कितना है यहाँ पे 360, जिसमें कि पहला नंबर कह रहा है कि एक नंबर दे रखा है 45, 1 नंबर कितना दे रखा है 45। अब फाइंड अनदर नंबर, क्या कह रहा है भाई, फाइंड अनदर, मतलब दूसरा नंबर, क्योंकि कह रहा है कि ऐसे नंबर जिनके अगर मैं बात करूँ तो HCF तो नो आएगा, उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने पे HCF नो आएगा। अगर उनके दोनों को LCM, जो एक नंबर तो ये है, वो नंबर पता करना है, जो ये नंबर और जो दूसरा नंबर आएगा उन दोनों को करने के बाद उसका HCF निकालोगे तो वो कितना आ जाना चाहिए 9, और ये तो एक नंबर है, जो नंबर निकल के आएगा उन दोनों को करोगे तो LCM आना चाहिए 360। ये बात क्लियर होगी यहाँ से। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं, बहुत आसान है और इसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। ये आपके CBSE में, कि देखो CBSE मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे आपके सामने, क्या दिख रहा है यहाँ पे, CBSE 2018 और 19, अब फॉरन में 2000 में पूछा गया है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड अनदर नंबर, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिया। एक क्वेश्चन, एक नंबर जो है 45 है, दूसरा नंबर हमें निकालना है। सपोज करो एक नंबर यहाँ पे 45 है और दूसरा मान लो यहाँ पे 25 निकल गया, सपोज दैट, ऐसा निकलेगा नहीं, देखें क्वेश्चन करने पे क्या होता है। इन दोनों को अगर आप HCF करोगे तो कितना आना चाहिए 9, इन दोनों के LCM करोगे तो कितना आना चाहिए 360। ठीक मेरे भाई, ये ऐसे बस एग्जाम्पल के लिए था। अब आगे देखो यहाँ पे कि HCF 9 दे रखा है, LCM 360, एक नंबर 45। ठीक है, आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप लोगों ने पहले भी इस तरह के फॉर्मूले सुना होगा, ध्यान सुनो। मैंने आपको ये फॉर्मूला बहुत पहले भी बताया कि यहाँ पे बताता हूँ, HCF रामबान है भाई, इसे रामबान लिख लेना, इसे रामबान लिख लेना। ठीक मेरे भाई, इसे आप लोग रामबान लिख लो, ये फॉर्मूला तो रामबान का काम करेगा। HCF इंटू यहाँ पे LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू कह सकते हो यहाँ पे सेकेंड नंबर, ये आपका हो गया रामबान। आप प्लीज़ ध्यान से सुनना क्या है कि जो HCF है आप HCF की वैल्यू उठा कर रख दो, ये LCM है LCM की वैल्यू उठा कर रख दो, जो पहला नंबर है पहले की जगह रख दो, दूसरा नंबर फाइंड करना है, चाहे X मान लो या उसको एज इट इज रहने दो। अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करता हूँ, HCF की वैल्यू कितनी है अपने पास 9, LCM की वैल्यू कितना है 360। ठीक भाई, अब फर्स्ट नंबर कितना है 45, सेकेंड अनदर नंबर मान लो सेकेंड, या मैंने X मान लिया, ये मैं 9 ऐसे रहने देता हूँ, 360 ऐसे, ये X को ऐसे छोड़ो, 45 आ गया इसके नीचे। ठीक भाई, 45 इसके नीचे आ गया, 9 से कितने बार में चला गया 5 बार में, 5 बार में चला गया, 5 बार में 360 जा सकता है, क्या जा सकता है, काट लेते हैं इसे, देख लेते हैं यहाँ पे 360 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 तो कितने बार में चलाएगा, देखो 7 पंचे 35, ये हो जाएगा, ये 1 कट गया, ये 0 5 चल, ये कट गया भाई आपका 72 टाइम्स। तो मतलब क्या, जो X की वैल्यू आई है वो कितना आया 72। तो मतलब आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 45 एंड जो सेकेंड नंबर है वो है आपके 72। अगर इसका और इसका निकालोगे HCF तो HCF निकलेगा 9, अगर 9 निकल रहा सही से बन जा, देखो भाई दोबारा से लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनो, ये हो जाएगा 9। अगर इनका और इनका आप LCM निकालोगे तो ये आ जाएगा 360। आप लोग एक बार चेक करके देखना और आप लोग कमेंट करके बताना क्या इन दोनों का नंबर निकालने पे क्या HCF 9 आया और इन दोनों का LCM निकालने पे क्या 360 आया। प्लीज़ आप लोग सीरियस बच्चे हो ना, आप लोग करके कमेंट जरूर करना, यस लिख देना, यस बस यस लिख देना, बस यस लिख देना, समझ जाऊँगा, कोई झूठा यस मत लिखना भाई, समझ गए यहाँ पे। तो चलो ये क्वेश्चन का भी आंसर आपके सामने आ गया। और इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए मेरे भाई, बहुत बार पूछे गए, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस आपके सामने डील कर रहा हूँ। चलो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला जो है बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, इफ HCF ऑफ 144 एंड 180, HCF है जो कि 2 नंबर है, 144 है, 144 है एंड 180 है, 180 है, इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, कि हमें एक्सप्रेस करना है
13m - 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कहने का मतलब हो गया इस क्वेश्चन का, आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर आपका होगा आंसर नंबर 3। इस क्वेश्चन का मतलब हो गया आपके सामने HCF दे रखा है 144, यह देखा था कितना 144 एंड 180, कितना दे रखा है यहाँ पे 180, कह रहा है यहाँ पे इज एक्सप्रेस, इनको एक्सप्रेस करके बताओ इन द फॉर्म ऑफ, इन इज एक्सप्रेस ऐसा 13m - 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द m। अब देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस आए और इसी लेवल के क्वेश्चंस इस बार आए, तो मैं इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ। कभी m की वैल्यू हो जाए, कभी k की वैल्यू हो जाए, p की वैल्यू हो जाए, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस करके चलो। और आपका ये पहले चैप्टर का सबसे बेहतरीन, इसके बाद पहले चैप्टर से कुछ, इसके बाद पहले चैप्टर से आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेना और मैं भी लास्ट में बता दूंगा कौन कौन सा और इम्पोर्टेंट है। तो देखो इनको क्या कर सकते हो, इनका आपको HCF निकालना होगा, उसको इसके बराबर रखना होगा, वहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। ये 13m होगा, यहाँ पे x नहीं m होगा, क्योंकि हम मोस्टली x मानते तो इसलिए x रह गया। ठीक मेरे भाई, ये बात क्लियर हो गया, m है। तो चलो पहले हम इसका क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। चलो ये रहा 144 अलग निकालते हैं, ये 180 का अलग निकालते हैं। 2 से करते हैं इसे, 2 से ये 7 टाइम में, ये 2 टाइम्स में, 2 से ये गया 36 टाइम्स में, 2 से गया 18 टाइम्स में। आपको HCF निकालना है, 2 से गया 9 टाइम्स में, ये चला गया 3 से 3 टाइम्स में, ये 3 से गया 1 टाइम्स में। फिर अगला ये 2 से चला जाएगा 92 टाइम्स में, ये 2 से 45, फिर 3 से कर लो कितने बार में 15 टाइम्स में, फिर 3 से कर लो कितने 5 टाइम्स में, फिर 3 से कर लो 3 से नहीं 5 से कर लो 1 टाइम्स में। ये हमारा HCF। तो अब हमें कॉमन भी देखना पड़ेगा, सबसे देखो एक ये, तो मतलब एक बार HCF हो गया। फिर ये भी नंबर है, ये नंबर है, तो फिर हमारे पास एक और निकल के आ गया। फिर हमारे पास 3 है, ये रहा 3 और ये रहा 3, तो हमारे पास कितने निकल के आ गया 3। 5 तो है नहीं कहीं, एक 3 और है और यहाँ पे एक 3 और है, तो ये निकल के आपके सामने 3। ठीक मेरे भाई, इतनी बात समझ आ गया। तो हमारे सामने इतना नंबर जो है कॉमन निकला है, इसको रखना है इसके बराबर, क्योंकि हमें m की वैल्यू को एक्सप्रेस करना था। तो m की वैल्यू को एक्सप्रेस करना तो हमने HCF लिया इतना और इसके बराबर में उसे रख दिया। तो मेरे भाई क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये आ गया हमारे पास 36 बराबर ये 13m - 3 36। ये जो नंबर है नेगेटिव वाला इधर ले आओगे तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया आपके पास में 13m, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, ये हो गया आपके पास में 39, ये हो गया 13m। चलो ठीक, कटने के लिए आ गया भाई। ये आपके पास ऐसे भी रख सकते हो 13m इक्वल्स तो में 39, मान लो 39 है तो 39 यहाँ पे 13m हो जाएगा। 39 को ऐसे रहने देना, m की वैल्यू ये और 13 ये जो इसके नीचे कोफिशिएंट ये चला जाएगा आपके पास m की वैल्यू 3 बार में। इस तरह से आपका क्या आ जाएगा आंसर, और क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। ठीक भाई, इसी तरह से सही रहेगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचेगा इसमें, क्योंकि देखो उसमें लिखने के लिए अगर डिजिटल बोर्ड होता तो तुरंत लिख देता, तो फिर तो कुछ कहानी कुछ और होती सारी सब्जेक्ट को। बट ठीक है यार, इसी से काम चलाना पड़ रहा अभी। मेरे भाई ये सारी चीज़ें समझ आ गया आपको। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन इसमें आपके पास 5 क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग ध्यान से सुनते जाओ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके बाद अगर एक क्वेश्चन ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आए क्वेश्चन में। आपके सामने ना कभी भी ऐसा दिया होगा, ध्यान सुनना क्या क्या टर्म्स दिया होगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स दिया होगा, ध्यान सुनना। अगर कोई बोलेगा कि मान लो ये कोई 2 पर्सन है, एक ये पार्क है, इस पार्क के चक्कर लगाते हैं, क्या लगाते हैं चक्कर लगाते हैं, एक को 5 मिनट लगता है, एक को 10 मिनट लगता है, एक को 15 मिनट लगता है, तो ये तीनों जो है एक बार कहाँ पे मिलेंगे या कितने टाइम में मिलेंगे, तो ये वाले क्वेश्चंस होगा। फिर एक क्वेश्चन होता है आपके सामने इस तरह के, एक होता है ट्रैफिक लाइट के, मतलब होता है जो रेड लाइट वाले होते हैं ना, यहाँ पे जो रेड लाइट होते हैं वहाँ पे रेड लाइट कि भाई देखो ये जो है यहाँ पे 10 मिनट में एक बार रेड लाइट हो गया, ठीक है, ये 10 मिनट, फिर बोलेगा 15 मिनट में दूसरी रेड लाइट हो गई, फिर 20 मिनट में तीसरी रेड लाइट हो गई, इस तरह के क्वेश्चन आएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहाँ रहता है, रेड लाइट के अलावा एक और कहाँ रहता है यहाँ पे कि रनवे हो जाता है, एक प्लेन वाला आ सकता है, या डोर मतलब कि बेल वाला आ सकता है,
ये जो होता है बेल, मतलब कि बोलेगा घंटी जो है कभी 1 मिनट में बज रही है, फिर 2 मिनट में बज रही है, फिर 3 मिनट में, तो बताओ तीनों जो एक साथ कब बजेगा। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। फिर मेरे भाई अगला ये क्वेश्चन हो जाएगा, एक लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि जो प्लेन वाला, क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्लेन की कहते हैं कि यहाँ पे जो 3 तरह के प्लेन है, 5 तरह के प्लेन है कि सब अलग अलग, एक एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट पे एक बार प्लेन आई, फिर दूसरी जो रनवे होता है उस पर ना रनवे होता है जहाँ से प्लेन उतरती है, एक प्लेन आई 3 मिनट में लेट आई, 3 मिनट लेट आई, एक 5 मिनट लेट आई, एक 10 मिनट, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। वो इस तरह के क्वेश्चंस आपके हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आप कुछ मत करना, सीधा सीधा एलसीएम निकाल के रख देना। जब एलसीएम आ जाएगा तो आप बिल्कुल बिंदास से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस थे जिसमें कि दिखा हुआ है कि एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में कोई जो है 3 मिनट और ये 4 मिनट और 8 मिनट और 15 मिनट की देरी से क्या होता है, सारे फ्लाइट उतरते हैं। ठीक है, जब ये लोग उतरते हैं तो फिर एक साथ ये लोग 7:30 बजे उड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन दोनों को तो बीच में गैप है, लेट है, तो ये दोनों कब एक साथ मतलब कि टेक ऑफ करेंगे या एक साथ बराबर में आ जाएंगे। तो वो चीज़ ध्यान रखना, जब भी कभी भी ऐसा दिया हो और टाइम गिवन हो तो आप इनका निकालना एलसीएम और इस टाइम में इतना जोड़ देना। तो अगर देखो आप लोग कमेंट करके बताना, मैंने बता दिया आपको ये 15 है, ये जो है ये दोनों, ये चारों क्वेश्चंस का आप ये चारों नंबर 3, 4, 8, 15 इसका निकाल लेना एलसीएम, और जो टाइम दे रखा है जो एलसीएम आएगा, अगर मान लो मिनट में आया तो आवर्स में कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर देना, सेकंड में नहीं मिनट में दे रखा है, ये याद रखो मिनट में है। ठीक भाई, तो आप लोग इसमें ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद में आपके सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, आप ध्यान सुना। देखो जो क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70, कौन सा नंबर है जो 70 को डिवाइड करता है एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 और 8। कह रहा है ऐसे बड़े नंबर को बताओ जो 70 को डिवाइड करे तो उसका रिमाइंडर 5 बच जाए, ऐसे नंबर को बताओ वही नंबर जो बड़ा है जो कि 125 को डिवाइड करे तो उसका रिमाइंडर 8 बचे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा मेरे भाई कि आपके सामने क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे 70, ठीक है, और यहाँ पे है 120। कह रहा है इनके ऐसे कोई बड़े नंबर बताओ जो डिवाइड करे इसको, जैसे मान लो 10 है तो ये कुछ नहीं बचे, 8 है तो 8 के नियर बाय चला जाएगा। सपोज करो 70 है, 70 को 8 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 से तो 9 है 72, तो बनेगा नहीं, 80 64, 8 8 जा 64, तो ये कितना हो जाएगा 8, लेकिन हमें तो 8 बचना नहीं, यहाँ पे क्या 5 बचाना है। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि वो बड़े नंबर बताओ जो कि, बड़ा नंबर बताओ जो कि डिवाइड करने पे, इनके 70 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आए और 125 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आए। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आए जो यहाँ पे रिमाइंडर दिया होता है, ठीक भाई, उनको आप माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो, और यहाँ पे 70 में से 5 जाएगा तो कितना बचा 65, और इनमें से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखो 125 है, 8 घटाते हैं 15 ये कितना आ जाएगा 117। ठीक भाई, जब इस तरह के आ जाए तो ये क्वेश्चन आ गया। अब आ गया, अब क्या करो इसको कि भैया इनका निकाल लो आप एचसीएफ, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर निकालने ना जो डिवाइड करे तो उसके बीच में, तो ये निकाल लो 117। अब तो किससे जाएगा 13 से, कितने बार में चला गया 5 बार में, ये 5 से कितने चला गया 1 बार में, ये 13 है भाई, ये कितने जाएगा 13 से, ठीक है, 13 9 17 से, ये होगा 39 जा 117, ये 3 से चला गया 3 बार में, ये 3 चला गया 1 बार में, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे 13 इसमें 13 इसमें, तो ये नीचे वाले से तो कोई मतलब है नहीं। तो ये पता चल गया हमें कि जो ये दो नंबर थे, जो 70 था और 125 था, इनको जो बड़ा डिजिट था 13, अगर मैं इनको 13 से डिवाइड करता तो इनका रिमाइंडर कितना बचता 5 और 8। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, हम चेक करते हैं क्या है। अगर मैं 70 को क्या करें यहाँ पे, अगर मैं 70 को, चलो ठीक है,
13 से डिवाइड करता हूँ तो देखते क्या रिमाइंडर हमारा यहाँ पे जो बच रहा है 5 बच रहा है। तो 13 को 5 से करा हमने, 13 5 जा 65 और ये बच गया हमारे पास 5 जो कि ऑलरेडी दे रखा था। मतलब हमें पता चल रहा 13 सही नंबर है। चलो ठीक है, 125 को भी देख लेते हैं। ये 125 है, इसको हम कर लेते हैं 13 से। तो ये कितने बार में चला जाएगा, 13 से कितने बार में, जो 8 बच जाएगा। देखो 13 के टेबल में 10 टाइम्स में जाता तो भाई मेरा 130 आता, तो इसे मैं 9 टाइम्स में करके हूँ। तो 9 टाइम्स में करके देखो तो 13 नंबर 17 से ये 9 टाइम्स में 117 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे एक कैरी लो 15 50, तो ये कंप्लीट कट गया और बच गया यहाँ पे 8। तो मेरे भाई देख रहे हो क्या था कि जो 13 था, 13 सही आंसर था। जो हमारा 13 नंबर आया है, 13 ऐसे बड़ा डिजिट है जो कि डिवाइड करने पे आपके 65 को डिवाइड करने पे, वो 70 को डिवाइड करने पे आपके 5 रिमाइंडर बच रहे हैं और 125 को 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 बच रहे हैं। ये आपके मिड टर्म के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें से आप लोग एक बार √2 और √3 और √5 ये कर लेना। इनमें से एक 100% आपके पेपर में आया तो आ सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपके प्री बोर्ड या मिड टर्म में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह की क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। थिंक गाइस, आप सबको हैप्पी दिवाली। ठीक है, वैसे दिवाली तो हो ही गई है, देखो 1:29 हो रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से तंदुरुस्ती से, आप लोग को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आप लोग बढ़िया से बोर्ड में एकदम मचा के आओ बढ़िया तरीके से, और इस बार आपके मिड टर्म भी बेहतर जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग टेंशन ना लो, मेहनत करो, आगे सब कुछ होता है। बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग बस एक तरह से आप लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, जिस बच्चे ने रिवीजन नहीं किया, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं हो सकती। कम से कम 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग कमेंट करके बताना अगला जो चैप्टर है, इस तरह के सवाल जो पीछे सालों में आए हैं, जो एक्सपेक्टेड है, कौन सा चैप्टर का करवाऊँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना। जो बच्चे, जितने भी लोगों का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चैप्टर का वेटेज होगा, वही क्वेश्चन मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा कम टाइम में, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कम टाइम में मटेरियल समझो और मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन करो। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच। मस्त